2021 में गांधी मैदान में जब एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रहा था और जब हमने वो तस्वीर देखी तो हमें लगा कि वाकई में पढ़ने के बाद इसी तरह मार खाना पड़ेगा। वाकई में जब आप पढ़कर एग्जाम दीजिएगा और क्वालिफाई कर जाइएगा तो बिहार में आपको नौकरी इसी तरीके से दी जाएगी, लाठीचार्ज किया जाएगा। जब शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहे थे और तब उन पर लाठीचार्ज हो रहा था, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, तब लग रहा था कि पढ़ना बेकार है, एग्जाम देना बेकार है। अगर हम पढ़ लिख कर इसी तरीके से एग्जाम देकर क्वालिफाई करके अगर लाठी खाएंगे तो उससे अच्छा है कि कहीं मजदूरी कर लेते हैं, उससे अच्छा है कि बिहार से बाहर जाकर ईटा पत्थर ढो लेते हैं। ऐसा एहसास हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि पढ़ने के बाद नौकरी भी होगी। लेकिन कल की तस्वीर गांधी मैदान की जब दिखी तो लगा कि वाकई में पढ़ने के बाद जब है और एग्जाम देने के बाद आपकी नौकरी भी हो सकती है। तब ऐसा लगा कि अब तेजस्वी यादव को धन्यवाद करना चाहिए, जिस तेजस्वी यादव ने यह एहसास दिलाया कि आप एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे तो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा। और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से 2019 में एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, दर दर की ठोकरें खाई, कितने लाठीचार्ज हुए, कितने आंसू गैस के गोले दागे गए और उसके बाद जब नौकरी मिली तो उनके चेहरे पर मुस्कान किस तरह से थी। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। 2021 में गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास एसटीईटी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, तब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हुआ तब हम लोगों ने एक कवर करने के लिए, मतलब कि मीडिया इंटरव्यू और मीडिया कवरेज के लिए सब लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से एसटीईटी पास करके आए अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रहा है और वो रोते हुए कह रहे हैं कि बिहार में देख लीजिए इसी तरीके से नौकरी दी जा रही है, हमें इसी तरीके से पीटा जा रहा है। और उसके बाद अनगिनत आंदोलन हुए। गर्दनी बाग में बैठे एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार ये मांग करते रहे कि उनकी नौकरी सुनिश्चित कर दी जाएगी। उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी, शिक्षा मंत्री जेडीयू के थे, विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री थे और वो लगातार मुस्कुराते हुए कहते थे कि ये लोग सब आया है विरोधी दल वाला, यानी कि उस समय विपक्ष में राजद थी और विजय चौधरी का ये आरोप था कि ये राजद सब करवा रही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर डाक बंगला चौराहा पर एक बड़ा आंदोलन हुआ और फिर लाठीचार्ज हुआ। कितने अभ्यर्थियों का सर फटा, कितने अभ्यर्थियों के हाथ पैर टूट गए और उसके बाद फिर अभ्यर्थियों को लगा कि अब चलो बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं और कितने अभ्यर्थी बिहार से बाहर जाकर मजदूरी भी करने लगे। एसटीईटी के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमारे संपर्क में हैं और वो बताते थे कि सर अब मन नहीं करता है शिक्षक बनने का, अब बिल्कुल मन टूट गया है। और उसके बाद 9 अगस्त 2022 बिहार में सरकार बदलती है और फिर तेजस्वी यादव से एसटीईटी अभ्यर्थियों की उम्मीदें जगती है, क्योंकि एसटीईटी अभ्यर्थी जो है वो तेजस्वी यादव से कई बार मुलाकात कर चुके होते हैं और एसटीईटी अभ्यर्थियों को तेजस्वी यादव ने ये भरोसा दिलाया था कि हम नौकरी आपकी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? उन्हें ऐसा लगा कि इस बार भी नौकरी नहीं मिलेगा। फिर आंदोलन हुआ, फिर लाठीचार्ज हुआ और इस बार विपक्ष में भाजपा आई और भाजपा ने इस मुद्दे को खूब उठाया। भाजपा ने कहा कि देख लीजिए किस तरीके से नौकरी दी जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह बात कहा था कि थोड़ा सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है और वाकई में कल लगा कि सब्र का फल मीठा होता है। अब तेजस्वी यादव को थोड़ा धन्यवाद तो करना चाहिए। कल गांधी मैदान में 1,20,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। हालांकि गांधी मैदान में 25,000 ही अभ्यर्थी आए थे और तमाम जगहों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, लेकिन सभी अभ्यर्थियों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। सभी अभ्यर्थी जो हैं वो कह रहे थे कि वाकई में तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है, वाकई में सब्र का फल लग रहा है कि मीठा है। अभ्यर्थी खुश थे। 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों को नौकरी मिली और सबसे बड़ी बात कि दूसरे राज्यों के भी अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो आए थे, खास करके यूपी की बात करें तो यूपी के अभ्यर्थी आकर ये कह रहे थे कि हम यूपी के हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में बस जाएंगे। बड़ी
मतलब ये सुनकर बड़ी खुशी हो रही थी कि वाकई में दूसरे राज्य के लोग आकर कह रहे हैं कि बिहार में नौकरी मिल रहा है, हमको बड़ा खुशी हो रहा है। और वाकई में इस शब्द को सुनने के बाद आपको भी खुशी महसूस होगी कि जहां एक तरफ आप बिहार से दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं और आपको बिहारी कह के परेशान किया जा रहा है, वहीं दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आकर बिहार में कहते हैं कि वाकई में बिहार बहुत अच्छा है, हमको यहीं बसने का मन कर रहा है। बिहार की सरकार में बैठे लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। और मुख्यमंत्री कल जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, तेजस्वी यादव कल जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, ऐसा एहसास हो रहा था कि 2025 के चुनाव से पहले बिहार में नौकरी का भरमार होने वाला है, नौकरी हर सेक्टर में मिलने वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। हर बार नौकरी की बारिश होगी और इसी गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तब लगा कि तेजस्वी यादव को धन्यवाद करना चाहिए। और अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में तेजस्वी यादव को धन्यवाद करना चाहिए? जिस तेजस्वी यादव ने ये दिखाया कि बिहार में अगर पढ़िएगा, एग्जाम दीजिएगा तो नौकरी आपको मिलेगी, सड़कों पर लाठी खाना नहीं पड़ेगा। हमने ही खबर चलाया था कि बिहार में नौकरियां लाठी चार्ज करके बांटी जा रही है, पकड़ पकड़ के लाठी चार्ज किया जा रहा है, नौकरी इस तरीके से बांटी जा रही है। और आज हम ही खबर ये कर रहे हैं कि वाकई में बिहार में नौकरी दी जा रही है। गांधी मैदान में कल नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। और जब मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तब अभ्यर्थियों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, वो लाठीचार्ज भूल चुके थे। वो बोल रहे थे कि अब मंगल राज आ चुका है, जंगल राज की बात मत करिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हाथ में नियुक्ति पत्र है और अब सरकारी स्कूल में जाकर अपना सेवा देने का समय आ गया। बीपीएससी से पास शिक्षक जो है वो कह रहे हैं कि अब हम बच्चों का भविष्य बनाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम सुनते ही अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वाकई में वो बहुत अच्छे अफसर हैं, वो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आए हैं और हम भी बच्चों का भविष्य बनाएंगे। और अब अंत में यही कहेंगे कि जाते जाते एक बार तेजस्वी यादव को दिल से धन्यवाद। और आप अगर धन्यवाद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिए और बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।